tradingview.com ओपन करेंगे, आप सर्च करेंगे tradingview.com। tradingview.com ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपका एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड देन सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जाकर के आप लॉगिन करेंगे। तो मैंने अपनी ऑलरेडी प्रोफाइल लॉगिन की हुई है। आप यूजर आईडी डाल करके यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले यूजर आईडी क्रिएट करें। और ये देखिए, ये मेरी यूजर आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। मैंने ये अकाउंट 2016 में बनाया था। तो जो है ये उसी टाइम पे ट्रेडिंग व्यू जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसी टाइम पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। ये बहुत पुराना अकाउंट है मेरा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करें। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इंगेज कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप चाहें तो किसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको फॉलो कर सकता है। इवन यहाँ पे आप अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं ये सारे चार्ट्स बहुत पहले मैं पोस्ट करता था, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होती थी मार्केट को लेकर के, तो मैं यहाँ पे अपने चार्ट्स को पोस्ट करता था। कोई कमेंट करता था तो मुझे मैं उसका आंसर भी दे देता था कि भाई ये हो सकता है या ये पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से सारी मैं पहले जो भी मेरी एनालिसिस होती थी, तो ये अब जैसे ये कोई चार्ट है फॉर एग्जांपल, अब ये चार्ट मैंने 2016 में पोस्ट किया था। तो उस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप भी अपनी एनालिसिस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है सर्च का, राइट। तो आप जैसे मैं सबसे पहले होम पे चलते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे tradingview.com, तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करके आप जिस भी स्टॉक का नाम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल पे किया हुआ होगा आपने, तो यहाँ पे ऑल पे करके आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मुझे HDFC बैंक सर्च करना है, तो यहाँ पे आप HDFC लिखेंगे तो यहाँ पे HDFC के जितने भी शेयर्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखो सिंबल यहाँ पे इंडिया का आ रहा है। तो यहाँ पे HDFC डेवलपमेंट है, हाउसिंग है, फाइनेंस है, फ्यूचर है, बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC AMC है। जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ पे आकर के सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे नीचे देखिए, ये 3 टॉप मोस्ट जो सिक्योरिटीज है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जा रही है। तो अगर मुझे एप्पल पे ट्रेडिंग करनी है, टेस्ला पे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे भी आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो भी वो चार्ट खुल जाएगा। अदरवाइज आप सर्च में जाकर के उसके ऊपर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो भी आपका इस तरीके का एक चार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल इसका एक लेआउट है चार्ट, राइट। तो इस तरीके से tradingview.com आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप चाहें तो ये चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। कहाँ से कर रहे थे सर आप चार्ट्स को प्लॉट? कहाँ पर क्लिक करा आपने, एज इन टू पुट अ लाइन और एनीथिंग? लाइन के लिए भी आते हैं उसमें कि प्लॉट कहाँ से करना है। अब ये Also, आपका at the same time, sorry sir, sorry to interrupt you. हाँ। When you do a particular script, you know, so let's say you're doing equity, so it makes sense. When you're doing futures, should you be opening the futures of that particular stock? नो, बेसिकली फॉर फ्यूचर देखो होता क्या है कि फ्यूचर मार्केट के जो प्राइस है वो इक्विटी से ड्राइव होते हैं। सो अगर आपकी प्लानिंग है कि आपने अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, सो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर के चार्ट्स को नहीं देखना, बिकॉज फ्यूचर के प्राइस इक्विटी से ड्राइव होते हैं। तो इसीलिए आपको जो चार्ट वॉच करना है ट्रेडिंग के टाइम में वो इक्विटी के चार्ट्स होंगे, ना कि फ्यूचर के चार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बाटा इंडिया पे ट्रेडिंग करनी है, मैंने यहाँ पे डाला बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में यहाँ पे बाटा इंडिया इक्विटी भी है और फ्यूचर भी, नीचे देखें यहाँ पे फ्यूचर लिखा है। बट आपने फ्यूचर का चार्ट ओपन नहीं करना है, बिकॉज फ्यूचर के चार्ट्स में नॉर्मली लिक्विडिटी कम दिखाई देती है, बिकॉज फ्यूचर के जो प्राइस है वो इक्विटी से ड्राइव होते हैं। इक्विटी का प्राइस ऊपर जाएगा तभी बाटा इंडिया फ्यूचर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो आपने बाटा इंडिया का इक्विटी का चार्ट ओपन करना है, ना कि उसके फ्यूचर का चार्ट, राइट। क्योंकि फ्यूचर के चार्ट में लिक्विडिटी कम दिखाई देगी, हो सकता है आप जो पोजिशन बनाए वो पोजिशन गलत भी बन सकती है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि ट्रेड करने के लिए आपको इक्विटी का चार्ट देखना है, ना कि फ्यूचर का चार्ट, राइट। Sure sir, thank you. Sir, is that same for options also? हाँ, सेम फॉर ऑप्शंस आल्सो, बिकॉज ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी ड्राइव होते हैं कैश से फ्यूचर बनता है और फ्यूचर से ऑप्शन बनता है। तो इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों की जो वैल्यू है वो ड्राइव होती है स्पॉट से, यानी कि इक्विटी से। तो आपने जो चार्ट देखना है वो इक्विटी का ही चार्ट देखना है फॉर ऑल द सेगमेंट्स, राइट। Got it, अब sir. जैसे ये हमारे पास एक चार्ट है गाइस बिटकॉइन का, राइट। अब यहाँ पे आप प्लॉटिंग करने के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने एक चार्ट जब डिस्कस किया था हमने कि कितने टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, तो हमने उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, राइट। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है, कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टाइम फ्रेम ये ट्रेडर का टाइप डिसाइड करता है। आप ऐसे नहीं कि आप कोई भी चार्ट पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको मार्केट के अंदर अगर फास्ट ट्रेडिंग करनी है तो आप ऐसे टाइम फ्रेम को देखेंगे जिसपे कंफर्मेशन फास्ट मिले। अगर लेट्स सपोज कि मुझे ट्रेडिंग करना है 10 पॉइंट्स के लिए, 20 पॉइंट्स के लिए, तो मैं आवरली चार्ट को नहीं देख सकता। फिर मैंने 3 मिनट चार्ट ओपन कर लिया। अब मुझे पता है कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मंदी आएगी, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो तेजी आ जाएगी, राइट।
तो अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम को देखता हूं तो यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके मुझे कंफर्मेशन थोड़ी सी अर्ली मिलेगी, फास्ट कंफर्मेशन मिलेगी। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखूंगा तो 2 कैंडल 3 मिनट में बनने में, एक कैंडल को बनने में 3 मिनट का टाइम लग रहा था, इसी कैंडल को बनने में देखो यहाँ पे 4 मिनट 4 सेकंड का टाइम है रिमेनिंग बचा हुआ है। तो अगर 5 मिनट वाली कैंडल देखूंगा तो एक कैंडल को बनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर मैं 15 मिनट वाली कैंडल देखता हूँ तो एक कैंडल को बनने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो हर टाइम फ्रेम अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने, आप 1 आवर पे एनालिसिस कर लें। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे उतना मार्केट के अंदर परफेक्शन अच्छा होगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे फॉल्स गलती के चांसेस उतना ही ज्यादा होंगे। तो कोशिश यही करी जाती है कि प्लॉटिंग के टाइम पे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्लॉट किया जाए। आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्लॉट करोगे उतना अच्छा मार्केट के अंदर आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है, अब देखिए प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एरो का है, सेकंड ऑप्शन पे आप आएंगे। सेकंड ऑप्शन पे देखो यहाँ पे सिंबल आ रहा है एरो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन। अब आप ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, फिर प्लॉट करोगे, फिर जाओगे, फिर क्लिक करोगे यहाँ पे, फिर प्लॉट करोगे, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क करने के कारण जो जो मुझे चाहिए स्क्रीन पे मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क करने के कारण क्या हो रहा है कि नीचे देखो ये बॉटम पे जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो देखो बॉटम पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे जाकर के ट्रेंड लाइन पिक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, मैंने ट्रेंड लाइन पिक किया। अब ट्रेंड लाइन पिक करने के बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर जब हम लोग ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं तो ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 प्राइस पॉइंट होने चाहिए, राइट। अब ये 2 प्राइस पॉइंट कैसे मिलते हैं और सर किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, तो जैसे ध्यान दें मैंने आपको बताया था। अब आप में से कुछ हैं जिनकी ट्रेंड लाइन की एक क्लास हो चुकी है और कुछ है जिनकी नहीं हुई है, कुछ है जिनका ऑलरेडी ये फ्रेश टॉपिक है और कुछ है जिनका ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो जब हम लोग प्लॉटिंग की बात करते हैं तो प्लॉटिंग के लिए मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास 2 प्राइस पॉइंट होने चाहिए। अब देखो ये प्राइस पॉइंट को डिसाइड कैसे किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास एक चार्ट है, राइट। अब ये हमारे पास एक सिंपल चार्ट है, राइट। और अगर मुझे इस चार्ट के ऊपर अगर प्लॉटिंग करनी तो देखो प्लॉटिंग की कैसे जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास 2 प्राइस पॉइंट होने चाहिए, राइट। अब ये प्राइस पॉइंट को सर कैसे डिसाइड किया जाएगा। अगर हमें अगर लेट्स सपोज कि अगर प्लॉटिंग करनी है तो सर ये प्राइस पॉइंट कैसे डिसाइड किया जाएगा। अब लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सिंपल चार्ट है, मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूँ। सो गाइस ये हमारे पास एक चार्ट है, राइट। अब मुझे इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर प्लॉटिंग करनी है तो मैंने क्या बोला कि जो भी हमें रीसेंट हाई दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखो अब ये मुझे यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। दिख रहा है ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो मुझे टॉप क्या दिखाई दे रहा है, इस रेड कैंडल का हाई एक टॉप है। इस टॉप को मैंने देखो इस टॉप से कनेक्ट किया, दिख रहा है। हाँ राइट। तो इसके लिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो है प्लॉटिंग करते कैसे हैं और कैंडलस्टिक को कैसे चूज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे चलेंगे, राइट। तो चलो पहले हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको प्लॉट करना कैसे, ठीक है। सो ध्यान दें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन को प्लॉट मार्केट के अंदर किस तरीके से किया जाता है। ट्रेंड लाइन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सर जब हम लोग किसी भी ट्रेंड लाइन को मार्केट के अंदर प्लॉट करते हैं तो ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के एक बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्यों प्लॉट किया जाता है ट्रेंड लाइन। दिव्या मतलब हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कितनी कन्वेक्शन है, कितना डाउनफॉल आना है, पॉसिबल रिवर्सल्स टेक प्लेस तो ट्रेंड में आते रहते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस पॉइंट चाहिए होता है, प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं, OHLC मींस, मतलब हाई लो, ठीक है। प्लॉटिंग करने के लिए कितने प्राइस पॉइंट होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, इसका क्या मतलब होता है, 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पॉइंट का क्या मतलब है।
मतलब शायद एक कैंडल का एक ही प्राइस पॉइंट माना जाएगा, हम्म, तो जितनी कैंडल होगी, जितनी ज्यादा कैंडल कनेक्टेड होगी उतना अच्छा बॉडी ज्यादा कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। ओके, ठीक है, राइट। तो यानी कि हम लोग जब किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि सर उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल कनेक्टेड हो। जितनी ज्यादा कैंडल कनेक्टेड होंगी उतना ही, अगर एक कैंडल कनेक्टेड है तो हम लोग बोलेंगे कि एक प्राइस पॉइंट है, दो कैंडल कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे दो प्राइस पॉइंट है। तो जितनी ज्यादा प्राइस पॉइंट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर कनेक्टेड होगी उतना ही ज्यादा मार्केट के अंदर वो जो ट्रेंड लाइन है वो कन्विक्शनल कंसिडर किया जाएगा, राइट। देन हमने डिस्कस किया था कि जब एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया जाता है तो उसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल कहां से आने वाला है, जिसके लिए हमने मार्केट की टेंडेंसी को समझा था। और हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में तीन टाइप की टेंडेंसी होती है और इन्हीं तीन टेंडेंसी को मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड को कैसे कैटेगराइज किया जाता है? अब ट्रेंड को आपने बताया था हाई हाई और लो ट्रेंड, हाई हाई नहीं हायर हाई। हाँ सॉरी, हायर हाई लोअर लो। हायर हाई क्या होता है, किसको बोला जाता है हायर हाई? सर ऊपर जाए सारे, नहीं वो तो ठीक है। मार्केट जितने पे ऊपर हुई और उससे जो जरा सा ऊपर होता है उसे बोलते हैं एचएल, हायर लो, हायर लो कुछ, उसके बाद ऊपर जाते तो हायर हाई। अच्छा ओके, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कभी भी मार्केट के अंदर ये डेफिनेशन दे दें कि भाई अभी मार्केट अप ट्रेंड में है फिर हमने बोल दिया मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो हर चीज की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपने ये बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि सर ध्यान दें, तो आपने ये बोला था कि मार्केट के अंदर हमारे पास तीन टाइप की टेंडेंसी होती है, राइट। सबसे पहली टेंडेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड टेंडेंसी, upward tendency, downward tendency, and the sideways tendency, right? इस sideways tendency को हम लोग कंजक्शन या फिर सप्लाई या डिमांड जोन के नाम से जानते हैं, राइट। और इस सप्लाई जोन को सर हम लोग एक्यूमुलेशन जोन के नाम, सप्लाई जोन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जोन और डिमांड जोन को हम लोग एक्यूमुलेशन जोन के नाम से जानते हैं। इस डाउन ट्रेंड को, डाउनवर्ड टेंडेंसी को हम लोग सर डाउन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। इस अपवर्ड टेंडेंसी को हम लोग अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं, राइट। अब सर इस अप ट्रेंड का मतलब क्या है? तो आपने बोला था कि अगर मान लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से समझ कर लेते हैं। तो आपने बोला था कि अगर लेट्स सपोज कि मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला, ये स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया एंड लो बनाने के बाद बॉटम से हमें एक रिकवरी देखने को मिली। और अब सर एक बात बताएं, जैसे मान लेते हैं कि सर आज मॉर्निंग में स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट सर जहां ओपन हुई वहीं से मार्केट ऊपर चलेगी, तो जो ओपन प्राइस है वही उसका क्या होगा? लो, राइट। ओपन होने के बाद स्टॉक ने सर एक हाई बनाया और ये स्टॉक आज 12 बजे एक हाई बनाया स्टॉक ने और स्टॉक बिल्कुल अपने डे हाई पे ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। तो मैंने स्टॉक को सर मॉर्निंग में बाय किया यहाँ पे, यानी कि ओपन हुआ स्टॉक इस पॉइंट पे, ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया। अब हाई बनाने के बाद जिन लोगों ने बॉटम पे स्टॉक बाय किया था वो टॉप पे क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण मार्केट में करेक्शन देखने को मिली और ये स्टॉक ने एक लो बनाया। तो ये जो मार्केट ने लो बनाया, ये लो प्रीवियस लो के मुकाबले ऊपर है, राइट। हाई से स्टॉक नीचे आया लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया था? हायर लो, राइट। एंड क्योंकि ये स्टॉक का एक हाई था तो हाई को हम लोग हाई प्रेशर जोन के नाम से भी जानते हैं, राइट। अभी हाई प्रेशर जोन क्या होता है? ये स्टॉक टॉप से ही नीचे, यहीं से नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इस पॉइंट पे सेलर का प्रेशर ज्यादा हो गया होगा और बायर का प्रेशर कम हो गया होगा, इसीलिए स्टॉक नीचे गिर गया। तो मार्केट जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करेगी स्टॉक के अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा, और अगर स्टॉक ने इस जोन को क्रॉस कर दिया तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि जो कन्विक्शन है मार्केट के अंदर बायर का वो स्ट्रांग हो चुका है और हमें यहाँ से स्ट्रांग रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, इसका क्या मतलब है कि स्टॉक ने अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, तो जब ये ऑलरेडी एक हाई था तो फिर उसको क्या बोलेंगे? हायर हाई। तो जब मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाई बनाए, दैट मींस कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं कि भाई ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर था और आज स्टॉक ने ये एक हाई बनाने के बाद
मार्केट के अंदर वहां से हमें करेक्शन देखने को मिली और ये स्टॉक ने एक लो बनाया। तो स्टॉक सर लेट्स सपोज मॉर्निंग में प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, आज मॉर्निंग मार्केट ओपन भी यहीं पे हुई, तो जहां पे मार्केट ओपन हुई वहीं स्टॉक का हाई हो गया क्योंकि स्टॉक उससे स्टॉक ऊपर गया ही नहीं, और हाई लगाने के बाद मार्केट वहां से नीचे आया, ये स्टॉक ने सर एक लो बनाने के बाद बॉटम से, भाई जिन लोगों ने सर टॉप पे शॉर्ट सेलिंग करी थी, बॉटम पे नीचे आने के बाद वो बॉटम पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण सेलर जब मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे तो बायर का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें बॉटम से एक रिकवरी देखने को मिली और ये स्टॉक ने एक हाई बनाया। लेकिन क्या इस हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया? नो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाई। लोअर हाई, राइट, क्योंकि ये हाई प्रीवियस लो से नीचे है, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया, लोअर हाई। एंड फाइनली स्टॉक ने अपना जो लो है उसको डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया। तो स्टॉक ने अपने लो को यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज किया, तो जब ये ऑलरेडी एक लो था तो इसको क्या नाम दिया था हमने, लोअर, राइट। लोअर लो। जब मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई बनाती जाए, यानी कि जब तक मार्केट लोअर लो बना रही है दैट मींस कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, एंड मॉर्निंग में स्टॉक ओपन हुआ, ये स्टॉक ने हाई बनाया, देन स्टॉक नीचे आया और ना ही स्टॉक लो ब्रेक कर रही है ना ही स्टॉक ऊपर गई हाई ब्रेक कर रही है, तो जब तक मार्केट एक रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है इसको क्या बोला जाता है, साइडवेज मार्केट, या फिर कंजक्शन, या फिर कंजक्शन एरिया, या फिर एक्यूमुलेशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन तब बोला जाएगा जब ये बॉटम पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन तब बोला जाएगा जब ये टॉप पे। तो अगर ये मार्केट टॉप पे बन रही है तो इसको हम लोग साइडवेज बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलेंगे। अगर एक स्टॉक बॉटम पे साइडवेज हो रही है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, राइट। अब यहां से आगे चलते और समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो टर्म्स आपने बताया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको भी कैसे कैटेगराइज किया था आपने। तो आपने बोला था कि सर मार्केट के अंदर एक टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडेंसी रूल। अब सर ये जो टेंडेंसी रूल है, एक्चुअल में टेंडेंसी रूल होता क्या है? टेंडेंसी रूल बेसिकली आपको ये बताता है कि एक स्टॉक के अंदर कन्विक्शन है या नहीं है। एक स्टॉक की कन्विक्शन को आइडेंटिफाई करने के 3 बेसिक रूल्स होते हैं, राइट। अब ये तीनों रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन रूल्स को यूज किया जाता है, तो ध्यान। तो जो सबसे पहला रूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं 20%। अब ये 20% रूल क्या है, तो ध्यान तो सर आपने ये बताया था कि अगर मान लेते हैं कि सर मॉर्निंग में आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ध्यान से समझो, मॉर्निंग में सर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये स्टॉक ने सर एक हाई, राइट, ये देखो मॉर्निंग में सर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये स्टॉक ने सर एक हाई बनाया। अब हाई बनाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन है सर बायर का वो स्ट्रांग है, इसलिए स्टॉक ने एक हाई बनाया। तो अगर इसी सिनेरियो को अगर हम लोग सिर्फ डिस्कस करें तो इस केस में क्या हुआ कि मॉर्निंग में सर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ये स्टॉक ने एक हाई बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है, मार्केट ऊपर जाए जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं उनका प्रेशर 100% है, यानी कि मार्केट के अंदर अभी सर इस पॉइंट पे 100% बायर्स है जो मार्केट को लीड कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। जब तक मार्केट करेक्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी सेलर मार्केट में नहीं होगा, यानी कि सेलर ना होने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर्स ज्यादा बाय कर रहे हैं इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन जैसे स्टॉक ने एक टॉप मेड किया, टॉप लगाने के बाद टॉप से हमें एक करेक्शन देखने को मिली, राइट। और ये देखो ये एक टॉप से हमें करेक्शन देखने को मिली। अब ये करेक्शन जितनी छोटी होगी उतना मार्केट के अंदर जो रैली है वो स्ट्रांग दिखाई देगी। यानी कि अगर टॉप से करेक्शन हुई तो देखो, याद है हमने जब डाउ थ्योरी डिस्कस किया था गाइस, तो डाउ थ्योरी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट था, मार्केट में remains sideways before an extended rally, कि मार्केट किसी भी बड़ी रैली को दिखाने से पहले क्या होती है, साइडवेज होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्यान, मान लेते हैं कि ये आप और आपने जाना था मुंबई, लेकिन आपकी एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी, आपने बोला कि सर मेरे को मुंबई तो जाना है बट मेरी एक बहुत जेन्युइन मेरी एक कंडीशन है, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली से मुंबई जाऊं भी मैं ट्रेन में, और कंडीशन ये है कि जिस ट्रेन में मैं बैठ करके मुंबई जाऊं वो ट्रेन दिल्ली से चली और सीधा मुंबई में ही रुके, बीच में उसका कोई स्टॉप। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं,
क्योंकि अगर एक ट्रेन दिल्ली से चली और सीधा मुंबई में जाकर के रुकेगी तो उस केस में क्या होगा कि अगर रेगुलरली अगर ट्रेन अगर चलती रहेगी तो उस केस में उसका इंजन खराब हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, एक ट्रेन डायरेक्टली नहीं चलेगी। एक ट्रेन को अगर कोई भी ट्रेन अगर चलती है तो उसके लिए उसको रुकना जरूरी है, अगर रुकेगा नहीं तो उसका इंजन ठंडा नहीं होगा, और इंजन ठंडा नहीं होगा तो कन्वेक्शन गैदर नहीं करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हर 20 किलोमीटर पे एक स्टेशन, हर 20 किलोमीटर पे एक स्टेशन। तो अगर ट्रेन चलेगी फिर 20 किलोमीटर पे रुकेगी। अब इस 20 किलोमीटर पे जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, ये प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन रुकता है तो उसका इंजन ठंडा होता है और वो कन्विक्शन गैदर करता है। वंस इट गेट द कन्विक्शन, वंस इट गेट द प्रेशर, अगेन उसने एक रैली दिखाई, फिर रुका, फिर प्रेशर गैदर किया, फिर चला, फिर रुका, फिर प्रेशर क्रिएट किया, फिर चला, फिर रुका, फिर प्रेशर क्रिएट किया, फिर चला, फिर रुका, फिर प्रेशर क्रिएट किया। यानी कि मैंने क्या बताया था कि मार्केट में गाइस दो टाइप की रैली, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैली इन स्टॉक मार्केट। फर्स्ट इज 90 डिग्री एंगल एंड अनदर इज 45 डिग्री एंगल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझते हैं। अगर कोई स्टॉक 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है, अगर कोई स्टॉक 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक सेम स्पीड से नीचे गिरेगा। कम अगेन, अगर कोई स्टॉक 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक सेम स्पीड से नीचे गिरेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक 45 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक नीचे गिरेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, यानी कि एकदम से नहीं गिरेगा। और अगर कोई स्टॉक 45 डिग्री एंगल पे चलेगा तो उस स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म रैली दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई स्टॉक 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर बढ़ेगा तो उस स्टॉक के फॉल करने के जो चांसेस है वो उतना ही ज्यादा होंगे। इसीलिए हम लोग जब किसी भी स्टॉक के ऊपर जब एनालिसिस करते हैं, किसी भी स्टॉक के ऊपर जब ट्रेड करते हैं, तो हम लोग ऐसे स्टॉक को अपनी ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं जिन स्टॉक के ऊपर जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होगा। तो जितना स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन ज्यादा होगा, रैली उस स्टॉक के ऊपर आपको उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग जब किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, किसी भी चार्ट को हम लोग जब देखते हैं, तो हमारी प्लानिंग क्या होती है कि सर जिस भी स्टॉक के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस भी स्टॉक के ऊपर हम लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारी प्लानिंग ये होती है कि सर अगर मैं किसी भी चार्ट को प्लॉट करता हूं तो प्लॉटिंग के टाइम पे, या फिर किसी भी स्टॉक को अगर हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो उस चार्ट की सर जो रैली है, अगर वो रैली 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छी खासी रैली में दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक के ऊपर अगर 90 डिग्री एंगल की स्पीड से अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है या फिर नीचे गिरता है, तो इसका मतलब ये कि जितनी स्पीड से स्टॉक नीचे गिरा है उसके डबल स्पीड से जो मार्केट है वो रिकवर भी हो जाएगी, राइट। मार्केट के अंदर हमेशा ऐसे स्टॉक को ट्रेडिंग के टाइम पे अवॉइड किया जाता है। हमेशा अगर मार्केट के अंदर अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोग ऐसे स्टॉक्स को मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवॉइड करते हैं जिन स्टॉक के ऊपर जो रैली है आपको इस हिसाब से दिखाई देती है, राइट। तो हमेशा हमें ऐसे स्टॉक को पिक करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए जिसके ऊपर जो एंगल है, यानी कि जो मोमेंटम है वो 45 डिग्री एंगल की स्पीड से आ रहा हो, राइट ना। इसीलिए मार्केट के अंदर हम लोग जब कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो एक स्टॉक है जो कि सर अगर मार्केट अगर लेट सपोज अगर करेक्शन दिखाएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो एकदम से बाहर बढ़ते जा रहे हैं, फिर बाहर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि स्टॉक के अंदर जो फॉल है वो बहुत ही बड़ा फॉल दिखाई देगा। तो इसीलिए ये सर स्टॉक के अंदर हमें एक रैली देखने को मिली, और रैली आने के बाद ये स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम लोग एक रैंडम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक रैंडम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन रैंडम का मतलब क्या है कि आप देख करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट दिख कैसे रही है। तो पहला रूल होता है 20%, यानी कि टॉप से मार्केट के अंदर जितनी कम करेक्शन हो, यानी कि अगर ये करेक्शन लेट्स सपोज कि अगर प्रीवियस जो मूव आया मार्केट के अंदर वो 100% का आया, यानी कि 100 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ और ये स्टॉक ने लेट्स सपोज कि एक हाई बनाया 120 रुपए का, तो यानी कि टोटल चाल कितने की देखने को मिली, 20 रुपए की मोमेंटम देखने को मिला इस कैंडल पे। 100 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ, 120 का हाई बनाया, तो यानी कि 20 रुपए की कैंडल देखने को मिली। अब ये जो करेक्शन है वो करेक्शन कितना होना चाहिए, 20% ऑफ दिस, यानी कि अगर ये 20 रुपए का है तो फिर इसका 20% कितना हुआ, 4 रुपए का। तो ये जो फॉल आना चाहिए 120 रुपए से अगर ये फॉल करता है तो ये फॉल 116 रुपए तक का होना चाहिए, और जितना छोटा फॉल होगा
मार्केट के अंदर जो रैली आपको दिखाई देगी वो उतना ही ज्यादा बड़ी रैली दिखाई देगी। और ऐसे केस में ये हम लोग देखो नॉर्मली हम लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें ये हाइपोथेटिकली देखना होता है। आप कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठेंगे, आपको सिंपली ये चेक करना है कि स्विंग कितनी छोटी है। अगर स्विंग करेक्शन अगर छोटा सा है और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक ने सर अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसको अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो अगर ऐसा सिनेरियो अगर हमें देखने को मिलता है जिस केस में स्टॉक ने सर टॉप से करेक्शन दिखाया और करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपना जो हाई है उसको अप साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये कि जो कन्विक्शन है बायर्स का वो स्ट्रांग है, राइट। तो अगर मार्केट के अंदर सर जो करेक्शन है अगर वो 20% करेक्शन होता है प्रीवियस मूव का, तो वो जो मार्केट के अंदर रैली आपको दिखाई देगी वो बहुत ही स्ट्रांग रैली दिखाई देगी, क्योंकि जो बायर का प्रेशर है इस ट्रेंड के अंदर, यानी कि बायर का प्रेशर अभी भी 80% है और टॉप से सिर्फ 20% ही तो करेक्शन आया था। अभी भी देखा जाए तो 100 में से अगर 20% टॉप से करेक्शन आया तो 80% अभी बायर्स है और 20% टॉप से सेलर्स एंटर हुए मार्केट के अंदर। तो अभी भी जो बाइंग का कन्विक्शन है मार्केट के अंदर वो स्ट्रांग है। सेकेंड कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 30%, और ये होता है आइडियल। आइडियल अब ये आइडियल रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगेन मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद ये स्टॉक ने एक हाई बनाया, यहाँ पे हमें एक स्टॉक ने एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ से टॉप से सर हमें एक करेक्शन देखने को मिला और ये स्टॉक ने एक हाई बनाया। लेट्स सपोज कि स्टॉक ने हाई 100 रुपए का ही, राइट। स्टॉक ने एक हाई बनाया, लेट्स सपोज मॉर्निंग में सर मार्केट ओपन हुई 100 रुपीज पे, इस स्टॉक ने सर एक हाई बनाया 120 रुपए का। लेट्स सपोज 20 रुपीज की कैंडल हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, क्योंकि सर स्टॉक ने एक हाई बनाया। अब मार्केट कहती है कि देखो जो आइडियल जो करेक्शन होना चाहिए, कोई भी स्टॉक कोई भी रैली बड़ी, आपने देखा होगा कि जनरली जब कोई ट्रेन स्टेशन पे, नॉर्मल ट्रेन के रुकने का टाइम होता है हाफ एन आवर, नॉर्मली ट्रेन के रुकने का टाइम होता है 10 मिनट्स 20 मिनट्स, लेकिन जब कोई ट्रेन ज्यादा देर जब स्टेशन पे रुक जाती है तो उसके बाद अगर कोई ट्रेन 1 घंटा रुक गई ट्रेन स्टेशन पे, तो उस केस में क्या होता है, फिर जब वो चलना स्टार्ट करती है तो फिर वो नहीं रुकती है, वो चलते चली जाती है, राइट। तो उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक के ऊपर करेक्शन अगर 30% आती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल करेक्शन, जो कि होनी चाहिए। अगर मार्केट में आइडियल अगर 30% की करेक्शन आती है और 30% करेक्शन के बाद अगर रैली जो दिखाई देगी, तो ऐसी रैली मार्केट के अंदर एक मोस्ट कन्विक्शनल रैली कंसिडर की जाती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर बॉटम से अगर हमें एक रैली दिखाई दे रही है और ये रैली अगर 20% आई मीन 30% करेक्शन के बाद अगर रैली दिखाई देती है, तो इस रैली को मार्केट में ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है। और ऐसे केस में मार्केट के अंदर आपको जो फॉल दिखाई देगा वो बहुत ही अमेजिंग फॉल होगा, राइट। अभी इन सब कंडीशन को एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको चार्ट पे भी अभी समझेंगे। देन थर्ड जो कंडीशन होती है दैट इज द 50% कंडीशन, राइट, एवरेज प्राइस जोन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये देखो ये एवरेज प्राइस जोन क्या होता है। एवरेज प्राइस जोन का मतलब होता है कि सर अगर जैसे मान लेते हैं कि मॉर्निंग में सर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई ओपन होने के बाद ये स्टॉक ने सर एक हाई क्रिएट किया, राइट, एंड हाई बनाने के बाद सर एक बात बताए, अब अगर भी आइडियली देखा जाए तो सर जैसे आपने बोला कि अगर मान लेते हैं स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ और ये हाई बनाया, तो सर इस केस में देखो क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स है सर वो 100% है, यानी कि इस ट्रेंड पे 100% बायर्स है। ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल तो कोई है ही नहीं, तो बायर का प्रेशर सर मार्केट में 100% है। अब टॉप से देखो क्या हो रहा है, टॉप से मार्केट के अंदर सर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रही है। अब मान लो कि प्रीवियस ट्रेंड पे 100% बायर थे और टॉप से मार्केट के अंदर अगर 50% करेक्शन आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर सर पहले जितने बायर्स थे, यानी कि देखा जाए तो सर पहले मार्केट में देखा जाए तो 100% बायर थे, लेकिन अब टॉप से 50% मार्केट के अंदर सेलर्स भी इंटर हो चुके हैं। तो अगर टॉप से 50% अगर सेलर भी इंटर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है वो ये है कि 50% सर मार्केट के अंदर सेलर्स हैं और 50% मार्केट के अंदर बायर्स हैं। यानी कि इस पॉइंट पे आकर के ये मार्केट का न्यूट्रल पॉइंट होता है। यहाँ पे आकर के मार्केट क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे नॉर्मली हम लोग हमारे पार्क वगैरह में हम लोग ये गेम खेलते हैं, राइट। भाई इधर आप बैठते हैं, इधर आपका भाई बैठता है, राइट, या आपका कोई कलीग फ्रेंड दोस्त कोई भी बैठता है और हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो इस बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों का जो वेट है वो क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का वेट इक्वल है तो फिर ये जो पेंडुलम है वो इक्वल दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका वेट ज्यादा हो गया और इसका वेट कम हो गया तो काइंड ऑफ इस तरीके से हो जाता है। इसका वेट ज्यादा हो गया, इसका वेट कम हो गया तो एक काइंड ऑफ ऐसे हो जाता है। यानी कि जिसका वेट ज्यादा वो उसको अपनी डायरेक्शन में लेकर के मूव करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट के अंदर देखा जाए तो सर टॉप से बॉटम से 50% अब बायर का प्रेशर बचा और टॉप से 50% मार्केट करेक्ट हो गई तो 50% मार्केट के अंदर सेलर्स भी एंटर हो गए। यानी कि इस पॉइंट पे मार्केट सर न्यूट्रल हो चुकी है। अब अगर स्टॉक ने इसको डाउन साइड में क्रॉस किया तो वीकनेस स्टार्ट, और यहां से स्टॉक ने रिकवरी लेना शुरू किया, कीजिए स्टार्ट। लेकिन मार्केट के अंदर सर तेजी कब वैलिड मानी जाएगी? तो अगर लेट्स सपोज कि अगर बॉटम से स्टॉक में करेक्शन, अगर एक पुल बैक दिखाई देता है और अगर इस पुल बैक में अगर स्टॉक ने अपना ये जो प्रीवियस हाई है अगर इसको अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया तो क्या सर मुझे यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था इसके ऊपर। आपने ये बोला था कि सर जैसे एक बात, 50% की करेक्शन आने के बाद स्टॉक ने रिकवरी करी तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट के अंदर 50% सेलर्स थे और 50% बायर भी आ चुके हैं। तो देखा जाए तो बॉटम से 50% बायर का प्रेशर मार्केट में भी एक्टिव है। यानी कि एक्चुअल जो कन्विक्शन मार्केट में चाहिए वो कन्विक्शन हमें इसके ब्रेकआउट पे नहीं मिलेगा। तो कन्विक्शन तब मिलेगा जब मार्केट के अंदर सर आपने ये समझाया था कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मार्केट के अंदर जो करेक्शन आया है ये 50% करेक्शन है। अगर मैं इसको पैसे के टर्म्स में लिखूं तो 100 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ, 120 का हाई लगा और ये 110 रुपए का स्टॉक ने सर एक लो बनाया। यानी कि ये जो फॉल दिखाई दे रहा है सर ये फॉल 10 रुपए का दिखाई दे रहा है, राइट। अब मार्केट कहती है कि ये जो मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग आनी चाहिए ये क्लोजिंग इसका 30% होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अगर लेट्स सपोज कई बार हमने देखा है कि सर स्टॉक जो है स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक किया और जैसे ही हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग बाय कर लेते हैं और जैसे ही हमने बाय किया स्टॉक वहीं से नीचे गिर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेक आउट या रीपेंटिंग, राइट। ये मार्केट ने जैसे इसके ब्रेकआउट देख करके मैंने स्टॉक बाय किया ये सोच के कि सर बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपने जैसे ही बाय किया, बाय करते ही क्या हुआ कि स्टॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया, राइट। जैसे अगर ऐसे कंडीशन अगर हम लोग मार्केट में देखें तो जनरली मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे कंडीशन देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने इस तरह अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, प्रीवियस लो ब्रेक करते ही मैंने क्या किया स्टॉक को बाय किया और जैसे ही आपने स्टॉक को बाय किया तो बाय करते ही क्या हुआ कि आपने सोचा कि सर ब्रेकआउट तो आ चुका है, ब्रेकआउट आने के बाद आपने स्टॉक को बाय कर लिया और आपने बाय किया तो मार्केट वहां से जो है वो रिवर्स हो गई। तो जब इस तरीके के सिनेरियोज मार्केट के अंदर बनते हैं, जैसे अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ इसको। तो जैसे ये देखा अभी हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट था, राइट। अब जैसे इसी चार्ट पे देखें तो ये देखो जैसे अप ट्रेंड के लिए होता है सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। अब देखा जाए तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस रेड कैंडल ने सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से सर मार्केट के अंदर हमें एक डाउनफॉल दिखाई देनी चाहिए थी। मार्केट ने सर अगर सपोर्ट ब्रेक किया, सर ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से बना है। सर आपने ही बोला था कि अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट तो फॉल करनी चाहिए यहाँ से, राइट। लेकिन देखा जाए तो सर स्टॉक ने फॉल नहीं किया, स्टॉक तो यहाँ से रिकवर हो गया। इस जोन को ये जो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसी जोन को गाइस मार्केट के अंदर हम लोग बोलते हैं फेक आउट। ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको बोला जाता है फेक आउट या फॉल्स ब्रेकआउट। या इसको अगर मैं और इस चार्ट पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे राइट understand this, right? Just say this, see the breakout, right? कुछ बड़ा सिनेरियो दिखाता हूँ आपको जो कि ज्यादा बड़ा हो। Amazing. Now, say this, strong breakout guys, right? अभी देखें क्या हो रहा है। अब आपने तो इसकी ब्रेकआउट देख करके यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टॉक को बाय करोगे और ये देखो एकदम से नीचे कैंडल बनी और मार्केट वहां से क्रैश हो गई। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मार्केट के अंदर फेक आउट।
फेक आउट का मतलब होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ये तो समझ में है? हाँ, फॉल्स मतलब गलत ब्रेकआउट आ गया, जो नहीं आया, और ब्रेकआउट आया और वो फेल हो गया, उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स ब्रेकआउट या फेक आउट या रीपेंटिंग। रिपेंट कर रही है, रीपेंटिंग, राइट। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर हम कन्विक्शन में तभी बैठेंगे जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो, और वॉल्यूम ज्यादा तब माना जाएगा जब ये जो क्लोजिंग मार्केट के अंदर आई है, ये क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये जो डाउनफॉल मार्केट में दिखाई दे रहा है हमें, इसका 30% अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है तभी मार्केट के अंदर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे, अदरवाइज ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, राइट। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको और सिंपल लेमन लैंग्वेज में बनाए तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। राइट, सुना। तो यानी कि ये जो क्लोजिंग होनी चाहिए, ये क्लोजिंग इसका, ये जो डाउनफॉल मार्केट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल का ये 30% अगर ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं देगा तब तक मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को आप आने वाली क्लासेस में दोबारा पढ़ोगे जब हम लोग कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दोबारा समझेंगे कि सर एक बात बताए, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कैंडल बनी, उस कैंडल के ऊपर बड़ी सी शेडो हमें देखने को मिल रही है, अब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गया लेकिन शेडो भी बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे सिनेरियोस को क्या बोला जाएगा? तो वो सिनेरियोस भी हम लोग समझेंगे कि ऐसे सिनेरियोस को किस तरीके से मार्केट में यूज किया जाता है या क्या बोला जाता है ऐसे सिनेरियोस को। तो वो सिनेरियोस भी मार्केट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो जर्नली मार्केट के अंदर जब इस तरीके से अगर मार्केट बिहेव करती है, यानी कि अगर 50% अगर स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिलता है और 50% करेक्शन के बाद अगर स्टॉक रैली दिखाती है, तो इस केस में स्टॉक को जब तक ये इस रेड कैंडल का, इस रेड डाउनफॉल का 30% ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। एंड अगर मार्केट अपने जोन के अंदर दोबारा अगर क्लोजिंग दे देती है, नीचे आ जाती है और जोन के अंदर आके क्लोज दे देती है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में यहाँ से फॉल दिखाई देगा, और इस केस में हमारा जो टारगेट होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, राइट। बट जो फोर्थ कंडीशन है मार्केट की, वो थोड़ी सी यूनिक कंडीशन, राइट। अब इस फोर्थ कंडीशन में मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब ये ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, तो ध्यान, सर ये मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला और अप ट्रेंड के बाद सर हमें एक करेक्शन देखने को मिली। अब एक बात बताओ, ये करेक्शन आई मार्केट के अंदर, राइट, ये देखो ये करेक्शन, ये करेक्शन देखा जाए तो 50% से बहुत ज्यादा है, राइट। अगर मार्केट में 50% से ज्यादा करेक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या था, प्रीवियस ट्रेंड में 100% बायर थे, बट करेक्शन 60% आ गई, यानी कि टॉप से मार्केट 50% गिरी होती तो हम लोग ये बोलते कि 50% बायर और 50% सेलर, लेकिन अब टॉप से 60% मार्केट गिर गई, तो 60% मार्केट में सेलर हो गए और 40% ही मार्केट में अब बायर बचे हैं, तो प्रेशर किसका ज्यादा है? तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी?
फॉल करेगी। तो अगर स्टॉक ने 60% अगर क्रॉस कर दिया इस ट्रेंड को, तो फिर उस केस में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो फेल हो चुका है, यानी कि मार्केट अपना कन्विक्शन लूज कर चुकी है। तो जैसे अब यहाँ पे इसको हम लोग दोबारा समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, तो हम लोग 15 मिनट टाइम कन्विक्शन तो आएगी ना। कन्विक्शन आएगी। जैसे ये देखिए, तो राइट, सो समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्टॉक में हमें यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला, देन ये एक रैली आई। अब ये रैली आपके हिसाब से देखो, आप कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेटेड पार्ट्स होते हैं। यहाँ से स्टॉक ने फॉल किया तो इतना फॉल आया। अब ये देखो, ये हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने बोला कि ये तो 20% ही है, राइट, यही अप्रोक्स देखा जाए तो ये 30% होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठो, इसको आपको समझना पड़ेगा देख करके, राइट, कि सर देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सर डाउनफॉल आया, और फिर बॉटम से ये 30% है, कि 50% ये होता है इतना, राइट। तो अगर मार्केट के अंदर जैसे ये देखो, अभी बॉटम से हमें एक करेक्शन देखने को मिला, करेक्शन पुल बैक आया, पुल बैक के बाद स्टॉक ने इसको सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। अगेन ये देखो, यहाँ से फिर से मार्केट के अंदर रैली आई, फिर एक करेक्शन आया, और करेक्शन के बाद ये देखो ये रैली, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये बड़ी सी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, राइट। फिर स्टॉक में रैली आई, ये देखो फिर स्टॉक में रैली आई, फिर स्टॉक करेक्शन दिखा रहा है, फिर से जैसे ही इसने अगर अपना ये हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे अपसाइड में, तो फिर से रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट की जो रैली है वो चलती चली जाती है, राइट। तो जर्नली मार्केट के अंदर हम लोग जब कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो उस केस में जैसे ही अप ट्रेंड के लिए होता है, सेम सिनेरियो जो है वो हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए भी मार्केट के अंदर यूज करते हैं। तो जो चीजें मार्केट में अप ट्रेंड के लिए होती हैं, वही चीजें मार्केट में डाउन ट्रेंड करने के लिए भी यूज की जाती है। तो ब्रॉडली हमने डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर जो अप ट्रेंड है उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, हायर हाई, हायर लो। यानी कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड का मतलब क्या है, जब तक मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाई बना रही है, यानी कि सर मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे ये स्टॉक ने हाई बनाया, ये लो बनाया, स्टॉक ने सर ये जो लो बनाया प्रीवियस लो के प्रीवियस लो ये था मार्केट का, इससे ऊपर है, तो इसलिए हम उसको हायर लो नाम दिया। एंड स्टॉक ने हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया, तो उसको हमने हायर हाई नाम दिया। तो जब तक मार्केट इस तरीके से सर बनती जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट हायर हाई ब्रेक कर रही है, तो मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में भी रैली अपसाइड की दिखाई देगी। जब तक स्टॉक सर सीरीज ऑफ लोअर लो बना रही है, यानी कि स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्टॉक सर बार बार अपना जो लो है उसको डाउन साइड में ब्रेक कर रही है, लोअर लो बना रही है साइड में, यानी कि ना मार्केट हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं हायर हाई यानी कि अपवर्ड टेंडेंसी, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड यानी कि डाउनवर्ड टेंडेंसी, राइट। ये अपवर्ड टेंडेंसी, डाउनवर्ड टेंडेंसी, और इसको बोलते हैं साइडवेज टेंडेंसी, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, मार्केट एक जोन में बिहेव कर रही है, राइट। देन अब मार्केट कहती है कि भाई एक बात बताओ, अब आपने ये तो चीजें समझ ली कि चलो ठीक है मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेडिंग की जाए, लेकिन एक बात बताए, मार्केट के अंदर हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ब्रॉडली मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। लेकिन ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग की कैसे जाए, और डायरेक्शनल इंडिकेटर्स होते क्या है। डायरेक्शनल इंडिकेशन का मतलब ये है कि अगर एक बात, अगर मान लेते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, और अप ट्रेंड को अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी और उसको डाउन साइड में ब्रेक किया, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप से क्या हो गया, डाउन हो गया। यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। मार्केट पहले मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड था, अब ये इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डाउन साइड में ब्रेक किया, अब अगेन यहाँ से स्टॉक फॉल कर रहा है, फिर से हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, अब स्टॉक ने डाउन ट्रेंड को अप साइड में ब्रेक कर दिया, इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। इफ द ट्रेंड लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर मार्केट डाउनवर्ड स्लोपिंग में है, and the curve breaks the trend by rising above the line, and again market यहाँ से recovery लेती है और इस trend को upside में cross करके close कर देती है, this might be seen as the buying opportunity। अगर market इसको upside में cross करके close करेगी, तो obvious है कि यहाँ पे हमें एक buying का opportunity मिलेगा। Conversely, if the trend line is an upward sloping line and the curve breaks the trend by dropping below the line, this might be seen as the selling opportunity। and अगर market एक uptrend के अंदर है और अगर ट्रेंड अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी।
तो यानी कि मार्केट के अंदर हमारे पास दोनों टाइप का डायरेक्शन हमें दिखाई देगा, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। अगर अप साइड को डाउन साइड में ब्रेक करे तो फॉल, डाउन साइड को अप साइड में ब्रेक करे तो कन्विक्शन, राइट। फिर देखिए अप ट्रेंड को डाउन साइड में ब्रेक किया फॉल, डाउन ट्रेंड को अप साइड में ब्रेक किया कन्विक्शन। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें रैली मार्केट देखने को मिलती है। ये हमारे पास अलग अलग डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट अप स्विंग में है, डाउन साइड में ब्रेक किया तो फॉल दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड में अप साइड में ब्रेक किया तो रैली दिखाई देगा, राइट। ऑफ कोर्स, जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे ये हमारे पास एक स्टॉक है, राइट, बिटकॉइन। अब मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन पिक किया और एक सिंपल मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। मुझे यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने क्या बताया था, अभी हम लोग देखेंगे कि इसको प्लॉट करना कैसे, बट मैंने क्या बताया था कि प्लॉटिंग के टाइम पे क्या ध्यान में रखना है कि बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए और जो भी रिसेंट लो और रिसेंट हाई दिखाई दे रहा है वहीं से हमें प्लॉटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे रिसेंट लो कौन सा दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कैंडल है उसका लो, यानी कि ये लो। तो मैंने क्या किया, इस लो को कनेक्ट किया, इस लो को मैंने देखो इस बॉडी से कनेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को मैंने प्लॉट कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मार्केट में फॉल आता है और स्टॉक अगर इस सपोर्ट को अगर डाउन साइड में जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा कि मार्केट के अंदर वीकनेस आएगी। अगर मार्केट ने सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो मार्केट के अंदर वीकनेस है, अगर ब्रेक नहीं किया तो मार्केट के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो सर ऑब्वियस सी बात है कि जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है तब तक कन्विक्शन है, लेकिन वीकनेस तभी आएगी जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करेगी, राइट। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना कैसे है, उसके लिए मार्केट कहती है कि हियर आर सम मोर टिप्स फॉर ट्रेंड लाइन प्लॉटिंग। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए क्या क्या टिप्स है जो कि मार्केट आपको देती है। तो मार्केट कहती है कि द मोर टाइम, यानी कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया। तो सर आपने ये बताया था कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते समय हमें ध्यान में रखना है उसके प्राइस पॉइंट्स, जितने ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा वो कन्विक्शनल होगा। एक सेकेंड गाइस, 1 मिनट। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपने जब सर ट्रेंड लाइन प्लॉट करना से जब बताया था, जब ट्रेंड लाइन की हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो आपने बोला था कि ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते समय हमें ध्यान में क्या रखना है कि जितनी ज्यादा बार मार्केट, जितनी अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग के टाइम पे जितनी ज्यादा कैंडल एक ट्रेंड लाइन पे कनेक्टेड है वो ट्रेंड लाइन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मार्केट कहती है कि द मोर टाइम्स, जितनी ज्यादा बार एक स्टॉक टच करेगा किसी भी ट्रेंड लाइन को, वो ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि अब ये हमारे पास गई डेली टाइम, राइट। अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन का एक चार्ट ओपन किया। अब ये देखें, ये बिटकॉइन का एक नॉर्मल सिंपल चार्ट था और ये देखें। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है कि ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन पिक किया और मैंने देखो ये मेरे को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया। इस सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन जो मैंने प्लॉट किया, देखो इसको इस वेटेज कितना ज्यादा है। ये स्टॉक नीचे आया, रेड कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो मैंने इस रेड कैंडल के लो से इस रेड कैंडल के बॉडी को कनेक्ट किया। ये देखो ये रेड कैंडल का शेडो, इससे मैंने बॉडी कनेक्ट की, अगली भी बॉडी मिल गई, यानी कि 2 प्राइस पॉइंट मिल गए। एक प्राइस पॉइंट यहाँ मिल गया, एक प्राइस पॉइंट ये मिला, एक ये मिला, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, इस रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया बट ब्रेक नहीं किया, इस ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट लिया, ब्रेक नहीं किया, रेड कैंडल ने सपोर्ट किया, ब्रेक नहीं किया, ग्रीन कैंडल ने अगेन सपोर्ट लिया, ब्रेक नहीं किया। बट जैसे इस रेड कैंडल ने, इसकी बॉडी ने इस ट्रेंड को जैसे डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज किया, तो यहां से हमें एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगेन अगर जैसे अभी का सिनेरियो भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे फिर से मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है। ये देखो मैंने क्या किया, फिर से मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और इसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया। अब मार्केट देखो क्या करिए, मुझे इस रेड कैंडल की बॉडी मिली, ये देखो बॉडी बॉडी बॉडी, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया। अगेन अब मार्केट नीचे आई, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया, अभी ये रेड कैंडल बन रही है। अगर इसने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब क्या है,
कि फॉल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से स्टॉक में रैली दिखाई देगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कन्विक्शन स्ट्रांगली दिख सकता है। सर आपने आपको तो सपोर्ट से ड्रॉप भी करना है, तो हमने नियरेस्ट टू नियरेस्ट हाई। हाँ, अभी देखो प्लॉटिंग करने का एक सोर्स नहीं होता, प्लॉटिंग को हम लोग डायरेक्शनल बोलते हैं, यानी कि किसी भी चार्ट को, क्योंकि प्राइस जो है वो मिनट में ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें जो प्लॉटिंग है वो मार्केट के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, राइट। हमारे जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी उस हिसाब से आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जैसे जैसे हम लोग घर में बैठते हैं, राइट, नॉर्मल, तो कई बार क्या होता है कि विंडो खुली होती है, राइट, तो हम लोग जब घर में बैठते हैं तो हमें बहुत कंफर्ट चाहिए, तो उस केस में हवा कहाँ से आ सकती है उसके बारे में हम प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आ सकती है, तो जहां से पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ से हवा आ सकती है उस जगह को हम लोग बंद कर देते हैं ताकि हवा ना आए, राइट। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमसे, जहां जहां से हमें लग रहा है कि भाई यहाँ से हवा आ सकती है और हवा ना आए, तो उसको रोक देते हैं, राइट। उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अगर मार्केट फॉल करता है तो यहां तक गिर सकता है, उसके लिए हम यहां से प्लॉट करेंगे तो हो सकता है तो ये कि स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है। तो वो हमें मार्केट के अंदर, देखो एक ट्रेडर आप कब बनोगे, जब चार्ट को देख करके आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है, और ये तब होगा जब आपको मार्केट के अंदर डायरेक्शनल प्लॉटिंग समझ में आ जाए। प्लॉटिंग का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने ये चार्ट ओपन किया, तो प्लॉटिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने ये 2 लाइन डाल दी तो इसको मैं प्लॉटिंग मानूंगा, नहीं। प्लॉटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। मैंने ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो जाए तो यहां से रैली दिखाई देगी। मैंने कैसे प्लॉट किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक प्राइस पॉइंट मिला, यहाँ पे मेरे को उसकी बॉडी कनेक्ट, शेडो कनेक्ट हुई, यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हुई, और यहाँ पे अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाय कर लेंगे। लेकिन इस प्लॉटिंग को मैं यहां से भी तो कर सकता हूँ, ये रिसेंट हाई दिखाई दे रहा है, मैं यहां से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ। इस प्लॉटिंग का क्या मतलब है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट ये होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। हाँ, अब ये देखो Basically, if I was to just summarize, जो आपने पहले प्लॉट करा, your last point being connected to wherever it can be connected. Basically, मतलब आपने जैसे ऊपर से नीचे ड्रॉ करा है, if you do a reverse line, if a line is being met where the closing, जैसे red में closing is being met, हाँ, जैसे जैसे आपने अभी आपका कर्सर जहाँ पड़ा है वहां से लेफ्ट लेके गए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट जहां तक कनेक्ट हो सकता है वो, राइट। अब देखो, अब ये अब जैसा ये जो है प्राइस हमने जो प्लॉट किया है, ये एक जोन है, बिकॉज ये कैसे प्लॉट हुआ, ये देखो इसके लिए हमने एक स्विंग प्लॉट किया। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, अभी प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहां से इसको ऐसे प्लॉट किया हुआ है, मैंने क्या किया है कि मैंने यहां से इसको ऐसे प्लॉट कर दिया है, और करंटली प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको क्रॉस करे तो मैं एंट्री इनिशिएट करूं, बट मुझे ये भी पता है कि सर स्टॉक का जो प्राइस है, अब एक और ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि अगर स्टॉक ने इसको क्रॉस कर दिया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अभी मैंने क्यों प्लॉट किया, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मुझे 50, 200, 300 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे ट्रेडिंग करनी है 10 पॉइंट्स के लिए, 20 पॉइंट्स के लिए, 50 पॉइंट्स के लिए, राइट। तो इसीलिए पहले मेरा जोन ये है, इसको ब्रेक करेगा तो मेरा ये टारगेट होगा, इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट ये होगा, इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट ये होगा, इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट ये होगा। यानी कि फ्यूचर के टारगेट्स क्या होंगे, ये आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा। जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस यहां से ऊपर नहीं गया, यहीं से फॉल कर गया, अब ये मेरा सपोर्ट है, अब यहां से इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट ये होगा। सी ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप ही होने लग जाएंगी, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मार्केट के अंदर मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजीशनल ट्रेडर, आपने एक वाली लाइन बना दी, फिर जब तक कभी ना कभी तो जाएगा, हाँ, जब ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री इनिशिएट कर लूंगा। अब मुझे पता है कि वो जोन स्ट्रांग था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, अब मैं बाय करके बैठ गया, आज नहीं तो कल रेटिंग मेरा ही जाएगा, राइट। ठीक है। The more times a stock touch a trend line, the more significant it becomes. तो जितनी ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करेगी, और प्लॉटिंग के टाइम पे ध्यान क्या रखना है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो,
प्लॉटिंग के टाइम पे हमें ज्यादा कैंडल्स को ट्रेंड लाइन में कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट करते समय ध्यान में क्या रखना है कि बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इट टेक्स 2 टास्क टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 प्राइस पॉइंट चाहिए होते हैं, तभी एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होगी। ये 2 प्लॉटिंग के बेसिस पे, 2 कैंडल के बेसिस पे मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, लेकिन अगर इसमें 3 प्राइस पॉइंट कनेक्टेड है तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाएगी। इन डाउन ट्रेंड ड्रॉ द ट्रेंड लाइन अलोंग विद द हाइज। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो हाई को कनेक्ट करके प्लॉट करो, क्योंकि रिवर्सल कब आएगा? जब अपसाइड में ब्रेकआउट आएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, इन एन अप ट्रेंड ड्रॉ द ट्रेंड लाइन अलोंग विद द लोज, तो ये लो को कनेक्ट करके प्लॉट करो। जब इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो फॉल दिखाई देगा मार्केट के अंदर, राइट? अ ट्रेंड लाइन ब्रेक्स डज नॉट मीन दैट द ट्रेंड विल चेंज। अगर मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन क्या ध्यान में रखना है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मान लेते हैं कि सर ये मार्केट अप ट्रेंड में है और जैसे ये 30% करेक्शन हो गया ना, देखा जाए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी 30% करेक्शन है, राइट? लेकिन हाँ, वीडियो देखोगे समझ में, राइट? लेकिन अब देखो करेक्शन कहां तक हो सकता है? 30% हो तो 50% भी करेक्शन आ जाए, राइट? हो सकता है कि स्टॉक का ट्रेंड यहां से चेंज ना हो और स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के रिकवर हो जाए, लेकिन ऊपर जाने के लिए अब स्टॉक के लिए सबसे मेन हर्डल क्या है? ये जोन। अगर इसको क्रॉस करेगा तभी कंसिडर किया जाएगा कि मार्केट में रैली दोबारा से आएगी। अगर क्रॉस नहीं किया तो यहां से फिर फॉल मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है। समझ में आ रहा है, राइट? मार्केट के अंदर प्लॉटिंग के टाइम में से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट में तो मंदी में बैठ जाए, ये गलत है, राइट? तो फाइनली हमने ये समझा कि सर प्लॉटिंग करने के लिए अगर मार्केट, आपने बोला कि अगर जैसे मान लो कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें प्लॉटिंग ऊपर से नीचे की तरफ करनी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सर प्लॉटिंग हमें नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। लेकिन ये प्लॉटिंग करने के लिए किसको प्लॉट करें? तो मार्केट कहती है कि अगर प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले प्लॉट करते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में प्लॉट कैसे करेंगे? टू प्लॉट ट्रेंड लाइन इन द डाउन ट्रेंड, कनेक्ट टॉप टू द नेक्स्ट टॉप। दिस इज टॉप गाइस, देखो ना, इसको क्या बोलेंगे? हाई। लो क्या बोलेंगे इसको? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। नाउ रीड दिस वन। टू प्लॉट ट्रेंड लाइन इन द डाउन ट्रेंड, सी मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड गाइस। प्लॉट कैसे करना है? टॉप को नेक्स्ट टॉप से कनेक्ट करना है, टॉप टॉप टॉप, राइट? अब प्राइस इसको जब अपसाइड में ब्रेक करेगी तो रैली दिखाई देगी। तो सबसे पहले मार्केट कहती है कि प्लॉटिंग के टाइम पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? शैडो टू शैडो प्लॉट करो। जैसे ये देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इस शैडो को शैडो से कनेक्ट करके प्लॉट कर सकते हो, शैडो टू बॉडी प्लॉट कर सकते हो, राइट? शैडो टू बॉडी प्लॉट कर सकते हैं, बॉडी टू बॉडी प्लॉट कर सकते हैं, एंड बॉडी टू शैडो। राइट? तो यानी कि प्लॉटिंग के टाइम में हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हम लोग कोई भी कैंडल जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल जो है वो कनेक्ट करनी। जितनी ज्यादा कैंडल कनेक्टेड होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन मार्केट के अंदर बनेगा, राइट? तो ये एक जर्नल, एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है, यानी कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर हमें मार्केट के अंदर प्लॉट करना है तो प्लॉटिंग के टाइम पे ये बेसिक चीजें हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको समझ में आनी चाहिए। जितनी अच्छी प्लॉटिंग आप करोगे, अच्छी प्लॉटिंग करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये कोई भाई साहब है, अब जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक जो नॉर्मल जो आदमी होता है उसके हाथ पैर नहीं होते हैं फिर भी वो जिंदा, लेकिन अगर उसकी बॉडी ना हो तो जिंदा रह नहीं सकता। तो इसीलिए कैंडल को अगर लेट्स सपोज कि अगर ये कोई कैंडल्स है और अगर मेरे को ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, वैलिड है, ऐसे भी कर सकता हूँ, वैलिड है,
लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूं ये गलत हो जाएगा क्योंकि बॉडी क्रॉस होगी, तो जहां पे बॉडी क्रॉस हो गई वो प्लॉटिंग गलत मानी जाएगी। हाँ, मैंने इन 2 कैंडल के बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, फ्यूचर में मार्केट ऊपर जा रही है, ऑब्वियस है कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को फ्यूचर में जब डाउन साइड में क्रॉस करेगी, तो देखो मैंने क्रॉस नहीं किया, कैंडल ने इसको क्रॉस किया, तभी तो पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जैसे ही जब इसके कैंडल ने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया, तो बॉडी क्रॉस होने का मतलब क्या है? खत्म। बॉडी क्रॉस होने का मतलब क्या है कि अप ट्रेंड खत्म, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो यहाँ से एक और अब यहाँ से मार्केट डाउनफॉल दिखाएगी, और जैसे ही जब डाउनफॉल दिखाएगी तो यहाँ से मैंने एक दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। अब मार्केट जब इसके ऊपर जाएगी तो ये अगेन स्टार्ट होगी, राइट। तो आज की क्लास गाइस हम यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज मुझे आज कहीं जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल भी आपकी क्लास होगी, तो कल की हमारी जो क्लास है, अभी तक की जो क्लास हमने भी डिस्कस करी, इसमें यानी कि जिन्होंने जो पहले से जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया था, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, सबका टॉपिक अब इक्वल हो चुका है, यानी कि यहाँ से आप लोगों का फ्रेश टॉपिक अब नए वालों का भी और पुराने वालों का भी स्टार्ट होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी, यानी कि आप सभी को नेक्स्ट क्लास में जब ज्वाइन करना है तो मेक श्योर कि अगर आज किसी ने फोन से ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी फोन से क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, एंड सभी को लैपटॉप से ही क्लास ज्वाइन करनी होगी, राइट। क्या करना है क्या नहीं करना ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, राइट। Alright, sir. So thank you guys, see you, take care, next class guys, Alright, bye bye, thank you. Bye bye. see you.